ऐसे समय आएगा, सभी मनुष्य लोग जब दवाई फेल होगा, कोई दवाई काम नहीं करेगा। जब विश्व युद्ध में बड़ा विनाश होगा, खेती नहीं होगा, लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, लोगों के बीच में बड़ा भेदभाव, सांप्रदायिक शक्ति प्रभाव बढ़ जाएगा और मनुष्य सभ्यता के प्रति रोज रोज नई नई समस्या होके आएगा। उन्होंने अपने धर्म और अपने विचारधारा में पहले कार्य करेंगे और अपनी धर्म की विचारधारा में नियम को पालन करके सब कर्म करेंगे, पर समय आएगा उसको कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि इस समय भगवान महाविष्णु का साम्राज्य सारा विश्व में होगा। एग्रीकल्चर के ऊपर बड़ा प्रहार होना और लोग में भेदभाव आना, सिविल वार होना, ये सब चल रहा था और अभी ऐसे समय है। आगे बहु देश में ऐसा स्थिति होगा और विद्रोही जो कुछ लोग भी कुचक्री कार्य में लगे हैं, जो हमारा के लिए आपद लाने के लिए, पर ये बहुत देश में होगा। जैसे कि ज्यादातर यूरोपियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, एशियन कंट्री में छोटे छोटे देश में इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसका कारण यही है, प्रजा और रजा के बीच में अच्छा संपर्क नहीं रह रहा है। इसका कारण ये नवग्रहों का दृष्टि धरती पर बाधक दृष्टि पर है। बाधक दृष्टि के कारण सूर्यदेव और बृहस्पति देव और शुक्रदेव जो शासन और शासित के बीच में जो संपर्क का प्रभाव रहता है ग्रहों की स्थिति के अनुसार, वो स्थिति आप नहीं है और ये स्थिति करीब 2032 तक चलेगा, जब तक सत्ययुग का निर्माण ना हो। तो इसीलिए ये सारा विश्व में होगा, छोटे छोटे कंट्री में होगा, बड़े कंट्री में भी होगा, यूरोप और अफ्रीकन कंट्री में, बड़े बड़े कंट्री में होगा, एशियन कंट्री में, छोटे छोटे देश में। तो इसी हिसाब से ये समय है, क्योंकि ये युग परिवर्तन का समय है। मैं यही विचारधारा कहना चाहता हूं, देखो हमको इसमें क्या लेना देना है। हमारी राष्ट्र के लिए हम काम करते हैं, हमारी राष्ट्र का जो संविधान है उसको हम पालन करते हैं। दूसरे देश में ऐसे होता रहेगा, पर उसमें हमको लेना देना नहीं है। पर हमको आगे जाना है, एक नवयुग का निर्माण कार्य करना है, क्योंकि नवयुग का निर्माण भक्तों के द्वारा होगा। मैं पहले से बताया 3256 64 सिद्ध और 12 गोपाल 12,000 भक्त के द्वारा सत्ययुग का संस्थापना कार्य अति पवित्रता के साथ होगा और अभी भक्त लोगों का एकत्रीकरण चल रहा है। अंतिम समय तक भक्तों का एकत्रीकरण होगा, पर मुख्य जो भक्त काम करने वाले, जो भगवान के धर्म संस्थापना कार्य को आगे लेंगे, पंचभूत और देवताओं को कार्य में जो भक्त लोगों को लगना है, वो भक्त अभी धर्म प्रचार कार्य में जुड़े हैं, आगे भी जुड़ेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न है, मानव सभ्यता का रक्षण कैसे होगा। कोई मनुष्य आज शांति में नहीं है, यानी नवग्रहों का दृष्टि बाधक है, पंचभूत पालन नहीं करते हैं, अष्टवसु पालन नहीं करते हैं, देवता लोग जन्म हो चुके हैं, अराजकता फैल रहा है, यानी ऊपर से कोई कंट्रोल नहीं है। जो धरती पर मानव समझता है मैं अपने भाग्य से बन गया, नहीं, भाग्य का नियंत्रण ग्रहों के द्वारा होता है, देवताओं की कृपा से होता है। हर दिन सभी देवी देवता मानव की रक्षा के लिए कार्य करते हैं हर दिन। जैसे हमारी सरकार हमारी सोशल वेलफेयर को देखते हैं, हमारी एजुकेशन को देखते हैं, हमारी डेवलपमेंट को देखते हैं, ऐसे देवता भी धरती पर, स्वर्गलोक पर, 14 ब्रह्मांड जहां जहां जीव सत्ता है वहीं पर संचालन और उसको पवित्र भाव से परिचालना सब कार्य करते हैं। जब वो छोड़ दिए तब तो समस्या आ रहा है। तो इसीलिए ये आगे बिल्कुल छोटे छोटे बात में लोग बढ़ेंगे। ज्यादातर आशा और धर्म के कारण लड़ाई होगा और विश्व युद्ध जो होगा वो धर्म का
बीच में धर्म विचारधारा में जो भेदभाव है इसी कारण होगा, और माध्यम भूमि होगा। और पहले से भी इसका मैंने विचार किया, जल के लिए भी विश्व युद्ध हो सकता है। आप लोग पुस्तक में देखिए, तो ये समय आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब समय अच्छा नहीं है। 2032 तक सत्ययुग का निर्माण होगा। भगवान या शास्त्रों की विचारधारा जो हम पढ़े हैं, देखे हैं, उसमें इसका प्रमाण मिलता है। और जब मैंने 2014 से प्रचार किया था तब तो बहुत निंदा मिला था, बहुत कंट्रोवर्सी आया था। पर आज भविष्य शास्त्र का सभी साधु संत से शुरू करके बड़े बड़े परंपरा और ऑफिशियली भी उसका डिक्लेयर होता है, सब मानते हैं। और युग परिवर्तन के बारे में कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते, पर इसमें कोई लेना देना नहीं। मानव सभ्यता को रक्षा करना चाहिए, और भविष्य में जो नेपाल का भविष्य जो है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा। और मैंने तो एक विचार करूं, सारा विश्व हिंदू राष्ट्र बनेगा। मेरा विचारधारा, ऑल ओवर द वर्ल्ड विल कन्वर्ट टू हिंदू एंड सनातनिज्म, क्योंकि सनातन धर्म के बिना धरती पर कोई नहीं रह पाएंगे। ये मैं अपना धर्म के कारण नहीं बोल रहा हूं, मानव का हित में बोल रहा हूं। और मानव लोगों को ये जरूरी हो जाएगा। ऐसे समय आएगा, सभी मनुष्य लोग जब दवाई फेल होगा, कोई दवाई काम नहीं करेगा। जब विश्व युद्ध में बड़ा विनाश होगा, खेती नहीं होगा, लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा, लोगों के बीच में बड़ा भेदभाव, सांप्रदायिक शक्ति प्रभाव बढ़ जाएगा, और मनुष्य सभ्यता के प्रति रोज रोज नई नई समस्या होके आएगा। उन्होंने अपने धर्म और अपने विचारधारा में पहले कार्य करेंगे, और अपनी धर्म की विचारधारा में नियम को पालन करके सब कर्म करेंगे। पर समय आएगा उसको कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि इस समय भगवान महाविष्णु का साम्राज्य सारा विश्व में होगा। सभी देवताओं को धराग अवतरण हो चुका है, सभी महावीरों का धरावतरण हो चुका है, सभी सिद्धों ऋषियों का भी धरावतरण हो चुका है। और हिमालय जैसे पर्वत श्रृंखल में जो देवी देवता है, जो ऋषि मुनि है, वो भी धरती पर कार्य शुरू कर दिए। तो इसीलिए ये जो कार्यक्रम होगा, ये कार्यक्रम ऐसे होगा, लोग पहले फेलोर होंगे, अपने संप्रदाय, अपने धर्म, अपना टेक्नोलॉजी, अपना साइंस में लोग फेल होंगे। मानो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, भारत, रशिया जैसे, इजराइल जैसे बड़े टेक्नोलॉजी कंट्री है, विश्व में महत्वपूर्ण महाशक्ति है। वो महाशक्ति देश देखेंगे टेक्नोलॉजी भी फेल हो रहा है और प्रोग्राम भी फेल हो रहा है, तो वो क्या करेंगे? तो उसी समय लोग सोचेंगे सब्स्टिट्यूट कहाँ है। तो सब्स्टिट्यूट यही है, पहले से बताया, अभी भी बता रहा हूं, आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना है। त्रिकाल संध्या करने से एक ही परंपरा जो विश्व सनातन धर्म की ओर से बड़ा मेहनत के साथ इसका प्रचार किया जाता है, और त्रिकाल संध्या एक ही माध्यम है। हाँ, कुछ समय के लिए अलग थलग मंत्र से लोग बच जाएंगे, पर जब वो बड़ा विनाश का समय आएगा तब त्रिकाल संध्या महत्वपूर्ण होगा। तो इसीलिए त्रिकाल संध्या एक ही मार्ग है, जिस मार्ग में भक्त लोग बच पाएंगे और मानव सभ्यता का अशेष कल्याण होगा। और त्रिकाल संध्या के साथ साथ हर घर में भागवत पठन भी होगा। हमारा मूल लक्ष्य है भारत की 120 करोड़ हिंदू लोग भागवत पढ़े, और भागवत पढ़ के अपना भविष्य को स्थिर मजबूत बनाए, और खुद सनातन धर्म का नियम पालन करके एक पवित्र सनातनी बने। तो इसलिए भागवत प्रचार कार्य हम करते हैं, और समय आएगा, ये भारत नहीं, विश्व में जितने देश है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं सारा विश्व का विचार करता हूं, सभी लोग भागवत पढ़ेंगे, सभी लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, सभी लोग भगवान माधव का नाम भजन करेंगे,
माधव 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 माधव।